ग्रामीण डाक सेवक पे 30,000 पदों पे बहाली निकाली गई है। अगर आप 10वीं पास हैं तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पुरुष है या महिला है। टोटल पदों की संख्या जो है वो 30,041 है। सैलरी जो है वो आपका 29,000 रुपये की सैलरी जो है वो यहाँ पे बन रही है। तो पूरी जानकारी देखेंगे किस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई करना है, कब से कब तक आपका ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे चलेगी और आपका जो है सिलेक्शन जो है वो कब होगा, सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। एज लिमिट क्या है तो सब कुछ जानेंगे यहाँ पे, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो पूरी जानकारी यहाँ पे समझ लेंगे। तो 10th पास यहाँ पे मांगी गई है। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के हैं। 10th पास में आपका सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश में आप पास होने चाहिए, यानी आपका नंबर आपका कितना भी है 10th में उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैथ में आप जो है पास होने चाहिए, यानी कि मैथ में कम से कम 100 में 30 नंबर आपका होना चाहिए और इंग्लिश में भी कम से कम जो है वो आपका 100 में 30 नंबर जो है वो होना चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे ऑनलाइन फ़ी की बात कर लें तो इसका चार्ज जो है वो 100 रुपया लग रहा है। किसी भी जाति के लिए 100 रुपया लग रहा है, लेकिन SC ST और महिलाओं के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। यानी पुरुष में अगर आप जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं तो आपको जो है 100 रुपया ऑनलाइन का चार्ज है, लेकिन अगर आप महिला हैं तो आपको कोई रुपया नहीं लग रहा है, चाहे किसी भी जाति के हैं। और SC ST वालों को भी ऑनलाइन करने का कोई चार्ज जो है वो यहाँ पे नहीं लग रहा है। यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं तो ये आपका 10वीं पास से बहाली निकाली गई है और एज लिमिट जो है वो 18 साल से 40 साल रखी गई है। यानी न्यूनतम आपका 18 साल है और मैक्सिमम जो है वो 40 साल है, लेकिन एज रिलैक्सेशन भी आपका जो है जो छूट है एज का वो लागू है, जो कि मैक्सिमम एज में लागू होगा। अगर आप OBC हैं या आप SC हैं या ST हैं तो आपको जो है यहाँ पे छूट मिलेगा। OBC वालों को 3 साल का छूट मिलेगा, यानी आपका मैक्सिमम 43 साल हो जाएगा। और SC ST हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। मैक्सिमम एज जो है वो आपका 45 साल जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखेंगे इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और कब से कब तक ऑनलाइन की प्रक्रिया चलेगी। इसके लिए मैं सीधे आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। ध्यान से देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म जैसे मैं यहाँ पे बताऊँगा उस तरीके से आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर लेना है और मार्क्स बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ से देखिएगा ऑनलाइन करने के लिए सीधे आपको गूगल में आके biharnotices.in जो है वो यहाँ पे सर्च कर लेना है और biharnotices.in का पेज जो है वो यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करके बताऊंगा उस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे 3 लाइन दिखेगा, यहाँ पे आपको 3 लाइन पे फटाफट तरीके से यहाँ पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जॉब वाले सेक्शन पे जाना होगा। ये आपका गवर्नमेंट जॉब का सेक्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना होगा। गवर्नमेंट जॉब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी वैकेंसियाँ जो भी आपको दिख जाएगी। तो अभी तुरंत आपकी वैकेंसी आई है इंडिया पोस्ट GDS वैकेंसी, यानी आपका डाक सहायक भर्ती। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कैसे आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन जो है वो यहाँ पे करना है। ठीक है, देख सकते हैं टोटल पदों की संख्या जो है वो 30,041 पद है और 10वीं पास पे ये भर्ती जो है वो यहाँ पे आपको निकाली गई है। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे पूरी जानकारी कैसे कैसे आपको ऑनलाइन करना है। जैसे मैं बताऊँगा उस तरीके से आपको ऑनलाइन जो है वो यहाँ पे करना होगा। देखिए कौन कौन सा पोस्ट इसमें है, तो आपका यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक GDS है, उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM है, ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM है। यहाँ पे देखिएगा ये बहाली है, इसमें किसी तरह की परीक्षा नहीं होती है, मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन होता है, जिसमें आपका 30,000 पद है, जिसमें GDS शामिल है, ग्रामीण डाक सेवक, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM और ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है वो BPM। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, किसी तरह की कोई परीक्षा इसमें आपकी नहीं ली जाएगी। ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है वो आपका 15 जुलाई 2024 से लेकर 15 अगस्त 2024 तक चलेगा। अगर आप ये बाद में वीडियो देख रहे हैं तो ऑनलाइन आपका शुरू हो चुका है ना। नीचे की ओर जाएंगे तो आपका लिंक जो है वो मिलेगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, लेकिन पूरी डिटेल्स यहाँ पे आप देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई जो है वो यहाँ पे करना है। ठीक है, तो नीचे की ओर जाएंगे, देखेंगे मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन है, तो कितने मार्क्स पे आपको क्या पोस्ट यहाँ पे मिलेगा। पहला जो है BAP में है और दूसरा जो है ABPM है। तो दोनों तरह के पोस्ट में आप पुरुष है या महिला है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी जो है अगर आप BPM की सैलरी की बात करें तो 29,380 रुपये की सैलरी जो है वो यहाँ पे बनती है और वही आपका
ABPM की बात कर ले यानी कि इसके सहायक होते हैं और इसकी सैलरी जो है वो आपका 24,470 रुपये बनते हैं। यानी 10वीं पास में काफ़ी अच्छी सैलरी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। अलग से आपका जो DA होता है वो आपका अलग से वहाँ पे अलाउ होगा। तो पूरी जानकारी यहाँ पे समझेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे किसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले BPM की बात कर लें जो कि आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। इसका काम होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। आपके ब्रांच ऑफिस में आपको जो है वो वहाँ पे बैठकर काम करना है। डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन जो है वो वहाँ पे आपको करना है ब्रांच पोस्ट मास्टर का, ठीक है। और यहाँ पे बात कर लें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, तो इनका जो है स्टाम्प बिक्री करना है यानी पोस्ट ऑफिस में बैठकर, ठीक है। आपका आजकल जो है पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक हो गया है, तो उसी में बैठकर आपको क्या करना है, टिकट बेचना है, स्टेशनरी जो भी आप खरीदने वहाँ पे जाते हैं या मेल जो है वो वहाँ पे करने जाते हैं, रजिस्ट्री करने जाते हैं, बहुत सारा जो है वो आपका ये भी ऑफिशियल वर्क है वहाँ पे ऑफिस में बैठकर आपको करना है, यानी मेल डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वर्क यहाँ पे करना होगा। डाक सेवक की बात करें तो डाक सेवक भी है, इसमें ये शामिल हैं। डाक सेवक भी आपका उसी का है, सेल ऑफ स्टाम्प्स स्टेशनरी, ठीक है। इसका भी करीब करीब वही काम है जो आपका BMPSC का है, असिस्टेंट का, ठीक है। जो कि आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, इसका काम होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। आपके ब्रांच ऑफिस में आपको जो है वो वहाँ पे बैठकर काम करना है। डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन जो है वो वहाँ पे आपको करना है ब्रांच पोस्ट मास्टर का। तो यहाँ पे पूरी जानकारी समझ गए। अब देखिएगा ऑनलाइन कैसे करना है और कब तक आपका जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। फ़ी की बात पहले ही बता दी गई है कि 100 रुपया का आपका फ़ी लग रहा है और महिलाओं को कोई पैसा नहीं लग रहा है, SC ST को भी कोई पैसा नहीं लग रहा है। डायरेक्ट लिंक जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑनलाइन अप्लाई करने का, और यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे डेट की बात करें तो डेट आपका कब से है कब तक है, तो 15 जुलाई से लेकर आपका जो एप्लीकेशन चलेगा वो 15 अगस्त तक जो है वो आपका लास्ट हो जाएगा। यानी पुरुष हो या महिला हो 10वीं पास से बहुत अच्छी सैलरी जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। और आपको अपने इलाके में ही आपको जो है पोस्टिंग यहाँ पे दी जाती है। अगर आप 10th पास हैं तो आसानी से इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई जो है ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई का डेट जो है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक आपका ऑनलाइन का लास्ट डेट है। 15 अगस्त से पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे कर लेना है। तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है, नोटिफिकेशन का दिया गया, ऑफिशियल वेबसाइट का सारा लिंक यहाँ पे आपको मुहैया करा दिया गया है, जहाँ से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन लेना है, फिर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद पेमेंट करना है और उसके बाद सारी डिटेल फिल करके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप ऑनलाइन अप्लाई जो है वो यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फटाफट तरीके से पूरी जानकारी पढ़ लें और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाएं ताकि आगे कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले सरकारी नौकरी की आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।